हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं चैप्टर 3 ऑब्जेक्टिव 1 रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स का है ये टॉपिक। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 एच.सी. वर्मा। क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 13। इसमें एक ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी के ऊपर ये क्वेश्चन है। तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए एक्स और वाई एक्सिस सबसे पहले ले लें और उसके बाद क्या करें, एक प्रोजेक्टाइल को यूँ प्रोजेक्ट करें और इस तरह से वो लैंड करेगा। ठीक है, तो जो प्रोजेक्टाइल होगा उसके बारे में, उसके वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। इनिशियली जब उसको प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होता है। फिर जब मैक्सिमम हाइट पे होता है तो उसका वेलोसिटी किधर होता है, एकदम हॉरिजेंटली होता है। और जब ये स्ट्राइक करता है तब वो कुछ एंगल पे, जितना एंगल से हम उसको ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं उतना ही एंगल से वो यहाँ पे वापस आता है। ठीक है, और जितना यहाँ पे उसकी वेलोसिटी होती है उतना ही इसकी वेलोसिटी यहाँ पे भी होती है। यहाँ पे वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट होगा, जैसे ये u cos थीटा है तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट हमेशा u cos थीटा रहेगा, क्योंकि हॉरिजेंटली एक्सेलरेशन क्या है, 0, और वर्टिकल जो एक्सेलरेशन है वो है g। और जो g है वर्टिकल एक्सेलरेशन वो ऑलवेज वर्टिकल होगा। जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर होगा, डाउनवर्ड, यहाँ पे डाउनवर्ड, यहाँ पे डाउनवर्ड। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फिक्स होता है डाउनवर्ड, वो कभी नहीं बदलता, बदलता है सिर्फ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का कंपोनेंट हॉरिजेंटली भी फिक्स रहता है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो चेंज होते रहता है ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे, हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कहता है कि द वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। गलत है, क्योंकि यहाँ पे भी परपेंडिकुलर नहीं है, यहाँ भी परपेंडिकुलर नहीं है। बस एक बार ऐसा है जब वो परपेंडिकुलर है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। इज नेवर परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो नेवर भी नहीं बोल सकते, ये भी गलत हो गया। इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन फॉर 1 इंस्टेंट ओनली, ये सही है। इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन फॉर 2 इंस्टेंट, गलत है। बस एक ही बार जो है वो होगा, बाकी कहीं पे भी देखेंगे वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन इधर, ये इधर, एक्सेलरेशन इधर। तो इस तरह से आपको जो है वेलोसिटी हमेशा अलग अलग सा मिलेगा, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है केवल एक बार ही परपेंडिकुलर मिलेगा। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 2 बुलेट्स आर फायर्ड साइमल्टेनियसली हॉरिजेंटली। 2 बुलेट फायर किया गया, ठीक है, एक बुलेट और लेते हैं, दोनों एक साथ एंड विथ डिफरेंट स्पीड। ये मान लीजिए u1 से, ये मान लीजिए u2 से, दोनों क्या है, हॉरिजेंटल है, ये ध्यान में रखिएगा। अब फ्रॉम सेम प्लेस, एक ही प्लेस से दोनों को हम फायर करते हैं, तो ग्राउंड से कुछ ना कुछ हाइट पे रहेगा, ठीक है, वहाँ से फायर करेंगे। विच बुलेट विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट, तो इस तरह से बुलेट जाएगा, और जो ग्रीन वाला हमने बुलेट लिया वो भी इस तरह से जाएगा, ग्राउंड को हिट करेगा। तो यहाँ पे खास बात यह है कि कोई भी मोशन हो तो यहाँ पे 2 तरह का मोशन है, एक क्या है हॉरिजेंटल, एक क्या है वर्टिकल। जो वर्टिकल मोशन है वो वर्टिकल कंपोनेंट के कारण होगा, जो हॉरिजेंटल मोशन है वो हॉरिजेंटल कंपोनेंट के कारण होगा। तो यहाँ पे देखिए हॉरिजेंटली हम u1 दे रहे हैं, तो हमारा हमेशा हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है, एक्स कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का, वो हमेशा u1 रहेगा, और इसमें भी u2 रहेगा। वर्टिकल कंपोनेंट ग्रीन वाले बॉल के लिए भी क्या है, 0, और ऑरेंज वाले जो हमने यहाँ पे बॉल दिखाए हैं, रेड वाला, उसका भी वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 है। इसका मतलब दोनों ही बॉल जब डाउनवर्ड में मोशन करेगा तो कितना टाइम लगेगा, तो अगर इसकी हाइट दिया हुआ रहे h या बाई मान लीजिए, तो हम लिख सकते हैं बाई बराबर u/t प्लस हाफ a/t²। तभी तो पता कि पहले कौन पहुँचेगा जिसमें समय कम लगेगा। अब देख लीजिए बाई तो दोनों के लिए फिक्स है, बाई में जो कंपोनेंट है डाउनवर्ड वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, और हाफ, और जी को आप क्या कर सकते हैं, -g कर सकते हैं, और t² इस तरह से लिख सकते हैं। अब बाई भी क्या है, माइनस में ही है, तो यहाँ से आपको t आ गया 2/g का रूट। तब देख लीजिए बाई दोनों के लिए सेम है, उसमें कोई अंतर तो नहीं है, दोनों का बाई सेम और जी भी सेम। इसका मतलब दोनों को टाइम यहाँ से ग्राउंड पे हिट करने में बराबर ही लगेगा। तो बोथ विल रिच साइमल्टेनियसली, तो ऑप्शन सी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। द रेंज ऑफ ए 2 प्रोजेक्ट फायर्ड एंगल 15 डिग्री इज 50 मीटर।
इफ़ इट इज़ फायर्ड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री इट्स रेंज विल बी। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। अब इसमें क्या है, सेम स्पीड है तो u हो गया कांस्टेंट, g हो गया कांस्टेंट। इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन 2 थीटा का। तो दो अलग अलग एंगल के लिए जब हम बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, r1 एक लिखेंगे r2 और इसमें लिखेंगे साइन 2 थीटा 1 अब आई साइन 2 थीटा 2। ठीक है, r1 कितना दिया हुआ है 50 मीटर फॉर 15 डिग्री, यह है 50 मीटर। अब r2 हमें पता करना है 50 मीटर कब है जब साइन 15 डिग्री है, 2 इंटू 15 30 हो जाएगा। और यहाँ पे हो गया साइन, अब कह रहा है 45 पे जब भेजा जाएगा तब रेंज कितना होगा, तो 90 हो गया। साइन 30 होता है हाफ, साइन 91, तो इसलिए आपको r2 मिल गया। हॉरिजॉन्टल रेंज कितना हो जाएगा 50 मीटर इंटू 2 60 मीटर, ओ सॉरी 50 इंटू 2 तो 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको करते हैं 100 मीटर। तो देखिए 100 कहाँ पे है, डी ऑप्शन सही है। अब लाते हैं 11 पे। टू प्रोजेक्टाइल एंड वेयर प्रोजेक्टेड विथ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 15 डिग्री फॉर अ प्रोजेक्टाइल ए, 45 डिग्री फॉर द प्रोजेक्टाइल बी, इफ आर ए आर बी द हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर द टू प्रोजेक्टाइल देन। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का अभी हमने देखा आर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो अगर हॉरिजॉन्टल रेंज कंपैरिजन करना है तो अगर थीटा कांस्टेंट हो तो आर प्रोपोर्शनल यू स्क्वायर का हो जाएगा, अगर यू कांस्टेंट हो, ठीक है, अगर यू कांस्टेंट हो तो आर प्रोपोर्शनल साइन 2 थीटा का हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको दो अलग अलग एंगल तो दिया है, दो अलग अलग एंगल दिया है, तो इसमें आप कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे u कांस्टेंट दिया है कि नहीं। देखो टू प्रोजेक्टाइल एंड वेयर प्रोजेक्टेड विथ एन एंगल ऑफ 15 डिग्री फॉर द प्रोजेक्शन ए, 45 डिग्री फॉर द प्रोजेक्शन बी, इफ आर ए आर विद हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर द प्रोजेक्टाइल। u का कहीं पे डिस्कशन है ही नहीं, इसका मतलब दोनों का कंपैरिजन कभी नहीं कर सकते कि आर ए और आर बी के बीच में क्या रिलेशन है, बड़ा है छोटा है इक्वल टू है, ये आप नहीं बतला पाइएगा जब तक कि ये कन्फर्म ना किया जाए। द इन्फॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट टू डिसाइड द रिलेशन ए एंड बी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब 12 पे आते हैं, कहता है कि ए रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट में एक रिवर जो है फ्लो कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर्स पर मिनट, और इसका स्पीड जो वीआर है 5 मीटर पर मिनट में है। ठीक है, ए मैन ऑन द साउथ बैंक, अब इधर से कोई मैन है, इधर हो गया नॉर्थ, इधर हो गया साउथ, इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट। ठीक है, तो साउथ बैंक से एक मैन जो है कैपेबल ऑफ स्विमिंग एट 10 मीटर पर मिनट, तो वेलोसिटी ऑफ मैन जो है 10 मीटर पर मिनट जो है इसका है, स्टिल वाटर में। लेकिन वांट्स टू स्विम अक्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट टाइम, ही शुड स्विम इन अ डायरेक्शन, तो किस डायरेक्शन में स्विम करना चाहिए, सीधा ही क्रॉस करना चाहिए, इधर कुछ एंगल से जाएगा या इस डायरेक्शन में कुछ एंगल से जाएगा। तो आप देख लीजिए कि जब ये फ्लोइंग वाटर में वाटर क्या फ्लो कर रहा है, इसमें अगर स्विम करेगा तो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगा vm प्लस vr, और परपेंडिकुलर का होगा रिलेशन इस तरह से, ये होगा वेलोसिटी ऑफ मैन, इस तरह से वेलोसिटी ऑफ मैन, और इस डायरेक्शन में होगा वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो ये आपका इसके रिजल्टेंट वेलोसिटी मिल जाएगा v रिजल्टेंट। तो v रिजल्टेंट जो है वो हो रह जाएगा रूट ओवर vm स्क्वायर प्लस vr स्क्वायर, रूट ओवर कितना 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, इस तरह से। तो 5 ले लेंगे कॉमन और 5 का 1 और रूट 5 मीटर पर मिनट इसकी स्पीड हो गई। ठीक है, लेकिन क्या कहता है कि शॉर्टेस्ट टाइम होना चाहिए, तो आपको पता है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, तो भी वेलोसिटी या बाई बराबर यूटी वाला फार्मूला लगा दीजिए स्पीड के साथ, तो टी बराबर हो जाएगा बाई अपॉन यू, टाइम जो होगा बाई अपॉन यू हो जाएगा, यू यहाँ पे क्या हो जाएगा भी रिजल्टेंट। ठीक है, अब देख लीजिए कि शॉर्टेस्ट टाइम होना चाहिए, तो वी आर तो फिक्स हो गया 5√5, तो टी शॉर्ट होने के लिए क्या शॉर्ट होना चाहिए, बाई, ये है बाई में क्रॉस करने में रिवर की चौड़ाई जो है वो कम होनी चाहिए। तो आप अगर इस डायरेक्शन में स्विम करेंगे तो
तो आपको बाई का वैल्यू जो है बढ़ जाएगा, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने का इधर में। तो अगर सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप जाने का प्रयास करें तभी आपका बाई कम होगा और टी भी कम होगा। तो सीधा अगर वर्टिकली जाना चाहे इसका मतलब क्या हुआ, ड्यू नॉर्थ डायरेक्ट, क्योंकि साउथ में है वो तो सीधा नॉर्थ को ही जाए, तो ड्यू नॉर्थ यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर 3Q3 द इंड्स P एंड Q ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्प्रिंग मूव्स डाउनवर्ड विथ यूनिफॉर्म स्पीड U। ये डाउनवर्ड आ रहा है यूनिफॉर्म स्पीड U से। पुलिज A एंड B आर फिक्स्ड। द मास कैपिटल M मूव्स अपवर्ड, ये अपवर्ड जाएगा, ठीक है, विथ ए स्पीड, क्या स्पीड से जाएगा। तो देख लीजिए कि जो मास M है ये अपवर्ड जाएगा, तो ये वाला जो अगर मान लेते हैं बाई, तो अगर dy/dt आपको पता चल जाए तो आपका आंसर मिल जाएगा। अब इसका रिलेशन कहाँ से है, तो कहता है ये है u, इसका मतलब ये लंबाई जो है इसमें जो चेंज होगा इसको मान लीजिए l, तो इसका मतलब dl/, जो dt है वो आपको दिया हुआ है u, समझ गए। ये l और ये भी l दोनों बराबर होगा, और ये जो है इसको x मान लीजिए, ये हमेशा फिक्स ही रहेगा, तो dx/dt आपको हमेशा 0 मिलेगा। तो आप बाई l और x में रिलेशन बनाएं पाइथागोरस थ्योरम से, तो l स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो l का हो जाएगा 2l और dl/dt, और x तो कांस्टेंट है, ये कभी चेंज होगा नहीं होगा पूरे मोशन में, तो 0, और बाई स्क्वायर का 2 और dy/dt हम लिखेंगे यहाँ पे। तो देखिए आपको क्या मिल गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें पता करना है क्या, dy/dt, यही पता करना है, तो dy/dt लिखिए इज इक्वल टू dy/dt बराबर क्या हो जाएगा, l/बाई मल्टीप्लाई dl/dt। तो l/बाई ये है l और ये है बाई, और आपको ये दिया हुआ है थीटा, तो यहाँ से आप अगर cos थीटा का वैल्यू निकालें तो cos थीटा और क्या हो जाएगा, बाई/l, इसका मतलब l/बाई मतलब 1/cos थीटा, और dl/dt क्या है u, इसका मतलब u/cos थीटा, यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, u/cos थीटा, ठीक है, u/cos थीटा आपका राइट ऑप्शन है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव 1 हमने पूरा किया। हमारा लेसन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए, और आपके पास कोई क्वेश्चंस हो तो उसको भेजिए।